गुड मॉर्निंग। कक्षा 8 गणित में आज हम लेते हैं प्रश्नावली 4.4। तो प्रश्नावली 4.4 में दो ही प्रश्न हैं। निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। पहला प्रश्न यह है इसका। तो इसमें है चतुर्भुज DEAR, जिसमें DE बराबर 4 सेंटीमीटर, EA 5 सेंटीमीटर, AR 4.5 सेंटीमीटर, कोण E 60 अंश और कोण A 90 अंश है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था आपको चतुर्भुज की रचना। प्रश्न नंबर 1 का आई। तो कह रहा है चतुर्भुज DEAR। तो सबसे पहले चतुर्भुज की रचना करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रफ डायग्राम बना लेंगे। देखिए, और दी हुई जानकारी या चतुर्भुज के संबंध में दिए हुए तथ्य उस पर अंकित करेंगे। तो इसमें दिया है, मान लीजिए ये है DEAR। तो DE है 4 सेंटीमीटर, ये हो गया। EA 5 सेंटीमीटर, EA 5 सेंटीमीटर, ये भुजा हो गई। उसके बाद इसने दिया AR 4.5, AR 4.5 सेंटीमीटर। इसके अलावा कोण E 60 अंश ये दिया है और कोण A 90 अंश। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चतुर्भुज की रचना करने के लिए हमको चतुर्भुज के संबंध में 5 तथ्य ज्ञात होने चाहिए, 5 जानकारियां होनी चाहिए, जिस आधार पर आप चतुर्भुज का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम गिने 1 2 3, 2 कोण, 3 2 5, 5 तथ्य हमारे पास हैं, तो चतुर्भुज बन जाएगा। तो कैसे बनेगा, तो देखिए, सबसे पहले हम DE 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचें। देखिए 0 और ये 4 रेखाखंड डालिए हमने। इस रेखाखंड का नाम है DE। इसकी माप है 4 सेंटीमीटर। अब कोण E 60 अंश का है, तो 60 अंश का कोण E पर निर्मित करें। कल मैंने आपको बताया था 60 अंश का कोण कैसे बनेगा, या पिछली कक्षाओं से भी आप जानते हैं। एक निश्चित दूरी का चाप लगाएंगे जो हमारे DE रेखा को प्रतिच्छेद करे। तो कर दिया, जहाँ पर किया वहीं पर रख करके हम एक चाप पुनः और लगा दें। तो इस चाप के कटान बिंदु को उसी दूरी से चाप लगाएं। इस कटान बिंदु को हम E से मिलाती हुई रेखाखंड खींच दें, तो इस 60 अंश का कोण हो जाएगा। ये हमारा 60 अंश का कोण निर्मित हो गया। नाप कर हम चांदा से देख सकते हैं इसकी सत्यता। E पर मध्य बिंदु चांदा का रखें और DE रेखा को शून्य वाली रेखा से ढकें, 180 वाली रेखा से ढकें, तो कोण देखा हमने 60 अंश। तो इस कोण की माप हो गई हमारी 60 अंश। अब हमने क्या काम करना है, ये कोण बनाती हुई जो रेखा है ये 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर दूरी हम प्रकार में भरें। देखिए, पाँच सेंटीमीटर दूरी भरकर E को केंद्र मानकर इसी कोण बनाती हुई रेखा में हम चाप लगा दें और इस बिंदु का नाम हम लिखते हैं A। अब A से हमने 90 अंश का कोण बनाना है, तो 90 का कोण बनाना भी मैंने कल बताया था। बस वही A पर A को केंद्र मानकर हम एक ऐसा चाप लगाएं जो हमारी AE रेखा को प्रतिच्छेद करते हुए जाए। लेकिन ये चाप थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि 90 का कोण है, इसमें 2-3 चाप लगते हैं। चाप को थोड़ा पीछे तक आप कर दीजिएगा। अब जहाँ पर ये चाप ने काटा है इस AA रेखा को, वहाँ पर 4 प्रकार की नोक रखकर एक चाप, ये शाटिका बन गया। फिर दूसरा चाप, ये आपका 120 का होगा, ये शाटिका है। 60 के 2 भाग करते हैं 30-30 के, तो 60 में 30 जोड़ देंगे तो 90 अंश का कोण हमारा आ जाएगा। आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप यहाँ से आगे की ओर और एक चाप इस कटान में से आगे की ओर लगा दें, तो दोनों चापों का जो कटान बिंदु है ये, इसको A से मिला दें। ये 90 अंश का कोण होगा। देखिए,
ये 90 अंश का कोण हो गया। अब ये कोण है हमारा 90 अंश, ज़्यादा से नाप कर देख सकते हैं। अब ये 4.5 सेंटीमीटर दूरी हमने भरनी है प्रकार में। कहीं रेखा छोटी ना पड़ जाए, इसमें हमने किनारे पर बना दिया। ये हमने चाप लगाया, इस चाप का नाम लिख दिया हमने आर। यहाँ पर जो प्रतिष्ठित बिंदु आया चाप द्वारा, ये आर। आर को डी से मिला दीजिए तो हमारा चतुर्भुज तैयार हो गया। ये और ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, और ये हो गया हमारा 4.5 सेंटीमीटर। ये कोण 90, ये 60। तो ये दिया हुआ चतुर्भुज हमारा तैयार हो गया। अब इसकी लिखनी है हमको रचना। तो देखिए कैसे हमने बनाया, जैसे बनाया वैसे लिखना है। दिया है DE बराबर 4 सेंटीमीटर, कॉमा EA बराबर 5 सेंटीमीटर, कॉमा ER बराबर 4.5 सेंटीमीटर। कोण E बराबर 60 अंश, कोण ए बराबर 90 अंश। ये मापे हमको दी है। अब रचना करनी है। अगला पॉइंट आएगा हमारा, रचना करनी है। चतुर्भुज DEARK, रचना के चरण। इसमें गणना हमें कुछ नहीं करनी पड़ी, सारे तथ्य हमें ज्ञात हैं। रचना करनी है, सॉरी, रचना के चरण। रचना करनी है तो ऊपर में लिख दिया रचना के चरण। नंबर 1, DE बराबर 4 cm रेखाखंड खींचा। DE बराबर 4 cm रेखाखंड खींचा। नंबर 2, E को केंद्र मानकर या E पर 60 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींची। नंबर 3, E को केंद्र मानकर कोण बनाती हुई रेखा में 5 cm त्रिज्या का चाप लगाया। 5 cm त्रिज्या का चाप लगाया। 5 cm त्रिज्या का चाप लगाया, जो A पर प्रतिच्छेद करता है। A पर प्रतिच्छेद करता है। नंबर 4, बिंदु A पर 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींची। अगला पॉइंट, बिंदु A को केंद्र मानकर कोण बनाती हुई रेखा में
4.5 cm त्रिज्या का चाप लगाया जो आर पर प्रतिच्छेद करता है, आर पर प्रतिच्छेद करता है। अगला पॉइंट, आर को डी से मिला दिया, आर को डी से मिला दिया, बस ये हमारी रचना हो चुकी। इस प्रकार चतुर्भुज DEAR एक वांछित चतुर्भुज है। बस ये हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, आई ये कहता है चतुर्भुज TRUE जिसमें TR बराबर 3.5 सेंटीमीटर, RU बराबर 3 सेंटीमीटर, UA बराबर 4 सेंटीमीटर, कोण R बराबर 75 अंश और कोण U बराबर 120 अंश। तो देखिए सबसे पहले रफ डायग्राम बना लीजिए और दी हुई मापें उस पर अंकित कर लीजिए। कितने तथ्य हैं ये देख लीजिए। TRUE सपोज ये हमारा है। अब इसमें TR बराबर दिया है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 cm, RU 3 cm ये भुजा है, UE 4 सेंटीमीटर, UE 4 सेंटीमीटर ये ऊपर की भुजा है इसकी, कोण R 75 अंश, ये कोण 75 अंश का रखना है और कोण U 120 का, और कोण U 120 अंश का हमने बनाना है। तो देखिए कैसे बनेगा, पहले ही सवाल की तरह है। सबसे पहले हम 3.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। देखिएगा 0, 3.5 बहुत छोटी रेखा है। हो गया TR 3.5 cm ये हमने खींचा। अब कोण R पर हम 75 अंश का कोण बनाएंगे। तो 60 धन 15 75, तो इसको भी हम प्रकार से बनाने का प्रयास करें। देखिए R को केंद्र मानकर एक ऐसा चाप लगाए जो TR रेखा को प्रतिच्छेद करे। ये कर दिया, यहाँ पर रखकर इसको चाप लगाया 60 अंश, पुनः इसी दूरी से दूसरा चाप लगाया। यहाँ पर अगर मिला 120 का तो हमारे पास कोण हो गए 60। अब इस 60 के दो भाग करें। देखिए आधे से अधिक दूरी ले, ये ले ली, एक चाप ऊपर, इस चाप में से भी एक चाप ऊपर, ये हमारा कट गया। तो ये कोण बनेगा 60, यहाँ 60 के दो भाग हुए 30, तो 60 से 90 अंश का। तो ये कोण बनेगा 90 का, लेकिन हमें 90 का जरूरत नहीं है, तो केवल चाप को मतलब चाप को काटते हुए मैं 90 अंश के कोण की रेखा बनाता हूँ, ताकि हमको पता चले यहाँ तक 30 अंश है, यहाँ भी 30 अंश है। अब इस 30 के भी दो भाग करें तो 15 अंश हमारे पास प्राप्त होगा। उस 15 को हम 60 में प्लस करेंगे तो हमारा 75 अंश का कोण बन जाएगा। यह आधे से अधिक दूरी दोनों चापों के बीच की, एक चाप इसमें से ऊपर लगाइएगा और एक चाप इसमें से ऊपर लगाइए। ये दोनों चापों का जो कटान बिंदु है इसको R से मिला दीजिए तो 75 अंश का कोण बनेगा। ये देखिएगा
ये 75 अंश का कोण। चाँदा से नापकर इसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं। आर पर चाँदा का मध्य बिंदु रखकर इस टी आर रेखा को ढक लीजिए और ये देखिए 75 अंश, 70 5 75, जहाँ से ढका है वो ओर से पढ़ते हैं, तो ये हो गया आपका 75 डिग्री, 75 अंश का कोण ये बन गया। अब इसने कहा ये भुजा है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर दूरी ले लें, छोटी है दूरी, प्रकार में 3 सेंटीमीटर दूरी भरें। देखिए ये 3 सेंटीमीटर। आर को ही केंद्र मानकर इस कोण बनाती हुई रेखा में 3 सेंटीमीटर दूरी से एक चाप लगाइए। मान लीजिए ये आपका प्रतिच्छेद करता है यू पर, इस बिंदु का नाम लिख दीजिए यू। अब यू से हमको 120 का कोण बनाना है, तो 120 का कोण भी हम चाँदा प्रकार से बनाएंगे। देखिए यू को केंद्र मानकर हम यू आर रेखा को प्रतिच्छेद करते हुए एक चाप लगाएंगे। देखिएगा इस चाप को थोड़ा बड़ा लगाएंगे क्योंकि इसमें 2 चाप लगने हैं, ये दूरी बदलनी नहीं है। जहां पर चाप ने यू आर रेखा को काटा वहां पर प्रकार की नोक रखते हुए इसी दूरी से एक चाप क्रमशः दूसरा चाप हमने लगाया, तो दूसरा चाप जो लग रहा है ये 120 का कोण बताएगा। ये इसको यू से मिला दीजिए, ये 120 अंश का कोण हमारा निर्मित हो गया। आप इसको नाप सकते हैं 120 अंश। अब इस 120 अंश के कोण में जो भुजा है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर दूरी भरिए। भरी। यू को केंद्र मानकर इसी 120 के कोण बनाने वाली रेखा में एक चाप लगा दीजिए 4 सेंटीमीटर का। जहां पर एक कटा, इस बिंदु को हम ई लिखेंगे और ई को टी से मिला दीजिए, आपका चतुर्भुज बन गया। जी और ये भुजा होगी हमारी 4 सेंटीमीटर, तो हमारा चतुर्भुज तैयार हो गया। इस कोण को नापना 120 का होगा। कैसे नापेंगे? कोण बनाने वाली दी हुई रेखाओं में से एक रेखा को शून्य वाली रेखा से ढकिए और मध्य बिंदु यू पर रखिए। चलिए इसको ढक दिया, ये ढक दिया। अब आप देखिए ये रेखा 120 को जा रही है, 120 का कोण है। तो अब इसकी रचना देखिए, दिया है टी आर बराबर 3.5 cm, आर यू बराबर 3 cm, यू ई बराबर 4 cm, कोण आर बराबर 75 अंश, कोण यू बराबर 120 अंश, कोण यू बराबर 120 अंश। रचना करनी है, अगला हेडिंग रचना करनी है। चतुर्भुज टी आर यू ई की जो हो गया रचना के चरण। गणना नहीं लिखनी क्योंकि तथ्य हमें सब ज्ञात हैं। रचना करनी है, जहाँ पर तथ्य कम होंगे तो वहाँ पर रचना के चरण, रचना के चरण, जहाँ पर तथ्य कम होंगे वहाँ पर हमको गणना करनी होगी। गणना करके हम चतुर्भुज के गुण के आधार पर और तथ्य जुटाएंगे, तब हमारा चतुर्भुज बनेगा। और चतुर्भुज बनने के लिए चतुर्भुज के संबंध में 5 जानकारियां होनी जरूरी हैं। तो यहाँ पर थे जैसे 3 भुजाएं और 2 कोण। नंबर 1,
टी आर बराबर 3.5 cm रेखा खंड खींचा। एक माप नहीं लिखी इसमें, यह है 3 सेंटीमीटर भुजा। तो 3 भुजाएं, 1 2 3 भुजाएं, 2 कोण, 5 तथ्य आपके पास है। नंबर 2, बिंदु आर पर 75 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींची। अगला पॉइंट, बिंदु आर को केंद्र मानकर कोण बनाती हुई रेखा में 3 cm त्रिज्या का चाप लगाया। ये 3 सेंटीमीटर, 3 cm त्रिज्या का चाप लगाया, जो U पर प्रतिच्छेद करता है। नंबर 4, बिंदु U पर 120 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींची। अगला पॉइंट, बिंदु U को केंद्र मानकर चार cm त्रिज्या का एक चाप कोण बनाती हुई रेखा में लगाया। 120 का कोण बनाती हुई रेखा में लगाया, जो E पर प्रतिच्छेद करता है। E पर प्रतिच्छेद करता है। अगला पॉइंट लास्ट है, E को T से मिला दिया। इसको T से मिला दिया। बस इस प्रकार चतुर्भुज TRUE एक वांछित चतुर्भुज है। दैट्स ऑल। आज 2 ही प्रश्न लिखे हमने, प्रश्नावली में 2 ही प्रश्न हैं, तो इसी के साथ यह प्रश्नावली पूरी होगी।